बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 बायोएनर्जेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, डार्क रिएक्शन। अच्छा डियर स्टूडेंट, डार्क रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल का नाम भी देते हैं। अब इसको केल्विन साइकिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस साइकिल को जिस बंदे ने डिस्कवर किया था, जिस साइंटिस्ट ने, उसका नाम क्या था? मेल्विन केल्विन। तो उसी के नाम के ऊपर इसका नाम फिर क्या बाद में पड़ गया? केल्विन साइकिल। भी इसको हम कहते हैं, डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। दोनों नाम आपने याद रखने हैं। अच्छा, अब हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें होना क्या है। इसमें होगा ये बेसिकली कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको यूज करते हुए हम क्या बनवाएंगे? आगे ग्लूकोज को बनाएंगे। बेसिकली इसमें क्या होना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूज करेंगे और यूज करते हुए ग्लूकोज, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि इसमें हम ये देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज कैसे बनती है। तो इस चीज को हम समझेंगे। अब इसके लिए हमारे पास ये साइकिल मैंने इधर बनाया है, जिसको हम केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन का नाम देते हैं। इसको हम वन बाई वन अब समझेंगे। अब ये डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट इसको यहां से करना है। अब ये मेरे पास क्या है? अगर आप देखें तो इसमें पांच पांच कार्बन है। ये जो मैंने जितने भी सर्कल इधर बनाए हुए हैं, ये क्या है? एक कार्बन को जाहिर कर रहे हैं। तो पहले में 1 2 3 4 और ये 5, इसी तरह से ये तीनों 5 5 कार्बन वाले क्या हैं? मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं जी? ये हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं। और कितने कितने कार्बन वाले हैं? हर जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने कार्बन मौजूद हैं? 5 कार्बन कंपाउंड मौजूद है। ठीक है जी। अब इसके अंदर आप दोबारा से समझ लें, ये आपके पास एक क्या है? मॉलिक्यूल है। और एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो कितने मॉलिक्यूल है? यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स हैं। और हर मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन है? 5 कार्बन। तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल है, 5 कार्बन कंपाउंड वाले। यहाँ से अब हमारे पास क्या होगा? डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल स्टार्ट होगा। अब मैं इधर इसके साथ साथ मेंशन भी कर देता हूँ कि ये हमारे पास क्या होगा? इसका फर्स्ट स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं 5 कार्बन वाले, ये अब अपना डार्क रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। और रास्ते में कौन इनके अंदर ऐड होगा? कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे। या आप सिंपली इसको ये भी कह सकते हैं कि इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ऐड हुआ। बेसिकली एक कैसे कि ये एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर भी एक कार्बन डाइऑक्साइड ने ऐड होना है। ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसके अंदर भी दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड ने। और ये तीसरा मॉलिक्यूल है, इसके अंदर भी एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो तीनों के अंदर एक एक कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या होना है? ऐड होना है। अब यहाँ पर हमारे पास याद जो रखना है आपने, वो क्या है? 5 कार्बन है। रास्ते में हर एक के अंदर एक है। ये 5 था, अब ये क्या हो जाएगा? इधर 6 का। अब ये देखिए 3 ही मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन हर एक के अंदर एक एक क्या ऐड हो चुका है? कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो चुका है। तो अब ये हमारे पास इधर क्या बन चुका है? ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं। और हर मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6। हर मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने कार्बन के कंपाउंड्स हैं? 6 कार्बन मौजूद है। अब ये किस वजह से 6 कार्बन कंपाउंड्स के अंदर मॉलिक्यूल चेंज हो गए? क्योंकि रास्ते में क्या ऐड हुआ? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गया। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया? इसको हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास सेकंड स्टेप आ गया। अब अच्छा, अब डियर स्टूडेंट, इसमें मसला क्या है कि जैसे ही ये 6 कार्बन कंपाउंड वाले 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो ये इस फॉर्म के अंदर ज्यादा देर तक रह नहीं सकता। या आप कह रहे हैं कि ये स्टेबल नहीं होता, तो अनस्टेबल है। मतलब फौरन जैसे ये बनेंगे, फौरन से ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और ब्रेक डाउन कैसे होंगे? यहाँ पर ये 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल है ना, 3, तो ये हाफ हाफ हो जाएंगे। मतलब ये भी 2 में बट जाएगा, ये भी 2 में, ये भी 2 में। अब यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स थे, तो हर एक को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे? 6। अब ये देखें, ये पहले वाला था, इससे 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल बन गया, दूसरा भी 3 कार्बन वाला एक बन गया। अब ये पहले से आपके पास क्या बन गए? 2 3 3 कार्बन वाले क्या बन गए? मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से फिर अगर अगले पे चले जाएं, वो भी इसी तरह से डिवाइड हो गया, उसके भी 3 3 मॉलिक्यूल, फिर उससे अगले वाले के भी 3 3। क्योंकि ये इस फॉर्म के अंदर क्या होता है? स्टेबल नहीं होता। मैं इधर बल्कि लिख भी देता हूं
कि ये इस फॉर्म में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। जैसे ही ये बनेगा तो फ़ौरन से ये ब्रेक डाउन होकर या चेंज होकर किस में आ जाएगा, इस फॉर्म में या इस शक्ल के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, 6 मॉलिक्यूल्स हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 और ये 6 मॉलिक्यूल्स हैं और हर मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन है, 3 कार्बन मौजूद हैं या 3 कार्बन कंपाउंड्स मौजूद हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अच्छा, अब इससे आगे क्या होना है, रिडक्शन होनी है। अब ये जो 3 कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल्स हैं, इनके क्या यानी है, रिडक्शन। अब रिडक्शन के बारे में समझने के लिए ना मैं इधर दोनों की डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। एक डियर स्टूडेंट्स हमारे पास होती है ऑक्सीडेशन और दूसरी चीज हमारे पास है रिडक्शन। अच्छा, अब इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क डियर स्टूडेंट्स में ये है, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन ये है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मींस यहाँ पर आप कह लें हाइड्रोजन आइंस। तो इसी तरह से रिडक्शन क्या है, रिडक्शन है जी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का हासिल करना मतलब हाइड्रोजन आइंस को लेना, तो ये क्या है जी, रिडक्शन हो गई। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो 3 कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें क्या होगा, ये NADPH आएगा और ये अपना ये वाला जो H है ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा या इसको दे देगा और इसकी क्या करवा देगा, रिडक्शन करवा देगा। क्योंकि इसने हाइड्रोजन को लेना है तो इसकी क्या हो गई, इसने गेन किया तो इसकी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। और इसमें हेल्प कौन करेगा, ATP भी करेगा। इसको हम कुछ इस तरह से करके देख लेते हैं। ये ATP इधर यूज होगा और दूसरा इसमें कौन यूज हुआ, NADPH। तो इसने क्या कर दी, इसकी रिडक्शन कर दी। अब जब इसने इसकी रिडक्शन की तो उसके नतीजे में क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास कितने ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये 6 मॉलिक्यूल जैसे इधर थे और हर एक के अंदर कितने कंपाउंड्स कार्बन मौजूद है, 3 कार्बन है। अब यहाँ से एक जो मॉलिक्यूल होगा 3 कार्बन वाला वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब यहाँ पर 6 हैं, 6 में से एक निकल गया। इसको मैं इसी तरह से शो करवा देता हूँ। ये एक 3 मॉलिक्यूल वाला आपके पास सॉरी एक मॉलिक्यूल निकल गया 3 कार्बन वाला। अब ये आपके पास क्या आ गया, 3 कार्बन कंपाउंड वाला आपके पास एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल चुका है। और जब ये इधर से निकल जाएगा तो पीछे कितने रह जाएंगे, 5। तो ये देखें जी, इसको हम इधर देख रहे हैं, जब इसमें से ये एक निकल गया 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल तो पीछे कितने मॉलिक्यूल रह गए, 5। 1 2 3 4 और ये 5। और यहाँ पर इसकी क्या हो चुकी है, रिडक्शन हो चुकी है। तो इसको हम साथ साथ मेंशन करते जाते हैं, जिसमें इसने अपनी शेप को चेंज किया, ये तीसरा आ गया और चौथी में इसकी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। और इधर 5वें नंबर पे आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें से एक कार्बन एक मॉलिक्यूल जो था 3 कार्बन वाला वो निकल गया। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन ये आता है कि ये ग्लूकोज कैसे बनेगा। जैसे कि ग्लूकोज का मैंने इधर शुरू में फार्मूला लिखा है, इसमें कितने कार्बन होते हैं, 6। अब यहाँ पर हमारे पास तो 3 कार्बन है। अब ये रिएक्शन एक दफा नहीं हो रहा, बहुत दफा हो रहा, तो हर दफा में एक 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल हमारे पास बनना है। फर्ज करें ये इस दफा बन गया, अब जब अगला होगा तो उसके अंदर भी हमारे पास एक और 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। अब ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं ये मिलेंगे और मिलकर हमारे पास क्या बना देंगे, ग्लूकोज बना देंगे। तो इस तरह से जैसे हमने शुरू में बात की, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनेगा, ग्लूकोज। अब हमने बनाना था ये हमारे पास बन गया इस रिएक्शन में। अच्छा, अब दोबारा से जरा इधर वापस आते हैं तो इधर हमारे पास अब कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 5 और हर एक के अंदर कितने कार्बन हैं, 3। अब इसने दोबारा से अपनी शेप को इसी फॉर्म के अंदर वापस लेके आना है। अब अच्छा, यहाँ पर एक चीज और याद रखें कि जो नंबर ऑफ कार्बन है वो कितने रहते हैं, सेम। अब यहाँ पर देखें 3 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुए थे ना, वो 3 कार्बन जो है वो इधर निकल चुके हैं, ठीक है, और वो ग्लूकोज आगे बनाने में हेल्प करेंगे। तो ये दोबारा से उतने ही रह जाएंगे। अब मैं आपको एक और तरह से भी समझाऊंगा, फिर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, एक और ATP मॉलिक्यूल आएगा और इसकी दोबारा से शक्ल को क्या कर देगा, चेंज। अब ये 5 मॉलिक्यूल है 3 कार्बन वाले, तो चेंजिंग क्या करेगा, ये इसको 3 कार्बन की बजाय किस में कन्वर्ट कर देगा, 5 कार्बन वाले
मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से कार्बन की तादाद उतनी ही रहेगी, लेकिन इसकी शेप, इधर 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था, इधर कितने में कन्वर्ट कर देगा, जैसे 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल्स के अंदर ये इसको कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, अब एक चीज जो इसमें आपने याद रखनी, बेसिकली हमने देखनी है कार्बन की तादाद। अगर हम इधर टोटल गौर करें तो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स है, कितने कार्बन वाले, 5। तो 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो मैं इधर साथ साथ कर भी देता हूँ, 5 इंटू 3 आपके पास कितना आ गया, 15। आपके पास कार्बन की तादाद यहाँ पर कितनी है, 15, चाहे आप इसको गिन लें। अच्छा, फिर दूसरे स्टेप में क्या हुआ, 3 कार्बन और आए कार्बन डाइऑक्साइड वाले, और इधर हमारे पास कितनी हो गई, ये देखें 3 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन कितने कितने कार्बन वाले, 6 कार्बन वाले। तो 6 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम 3 के साथ, तो ये इधर कितने कार्बन हो गए हमारे पास, 18। अब इधर अगर देखें तो इधर भी हमारे पास ऐसे ही है, 6 मॉलिक्यूल्स है 3 कार्बन वाले, इसको भी हम 6 इंटू 3 करें तो हमारे पास अभी भी कितने कार्बन, 18 कार्बन है। और इधर देखें तो इधर भी इतने। अब इधर से हमारे पास एक 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल निकल गया, पीछे कितने मॉलिक्यूल्स रह गए, 5 मॉलिक्यूल रह गए। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 5 ये मॉलिक्यूल रह गए और कितने कितने कार्बन वाले हैं, 3 कार्बन वाले। जो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कितने हो गए, 5 3 बार 15। और अगर ओवरऑल देखा जाए कि यहाँ पर 18 कार्बन थे और यहाँ पर कितने रह गए, 15। तो इसमें से निकले कितने हैं, 3 कार्बन ही निकले हैं, ठीक है। और ये दोबारा, अब ये 15 कार्बन है, लेकिन इसकी शक्ल क्या है, 3-3 मॉलिक्यूल वाली, सॉरी 3-3 कार्बन वाली। अब इसकी जस्ट शक्ल चेंज होगी, एटीपी करवाएगा और इसको दोबारा से 5-5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट, क्योंकि इधर भी 15 है और इधर भी कितने हैं, जस्ट इसमें शक्ल क्या हुई है इसका, या स्ट्रक्चर जो है वो क्या हुआ, चेंज हुआ। और ओवरऑल हम क्या कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बना, ग्लूकोज बना। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। बड़ा अहम टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपको, और कॉन्सेप्ट वाइज बड़ा अहम टॉपिक है ये। इसको डियर स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरह से समझना है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।